जो आज हम कुछ और जनरल एंट्रीज करेंगे, सेल्स की जनरल एंट्रीज, एक्सपेंसेस की और बैड डेट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज करेंगे। ध्यान दीजिएगा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹40,000। अब यहाँ हमने गुड्स सेल किए हैं। जब भी गुड्स सोल्ड करेंगे, गुड्स को बेचेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो नकद बेची है इसलिए कैश आया है, पैसा आया है। और कैश जब भी आएगा तो पहले कैश लिखा जाता है एंट्री में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बनेगी इसकी जनरल एंट्री। यहाँ बीइंग करके आप नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जब भी गुड्स सोल्ड होंगी तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल करने से पैसा आता है, गेन है हमारा, गेन सारे क्रेडिट होते हैं। इसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू रमन ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। ये हमने रमन को 10,000 की गुड्स उधार बेची है, तो यहाँ पार्टी का नाम आएगा। जब भी उधार सेल करेंगे तो पार्टी का नाम आएगा। रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 बीइंग करके आप नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमन ऑन क्रेडिट। नंबर 3 है बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश ₹10 लाख। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी फिक्स एसेट है उसका नाम आएगा, तो यहाँ बिल्डिंग भी फिक्स एसेट है, इसको हम जब बेचेंगे कैश में तो कैश आएगा और बिल्डिंग जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ये लिखेंगे इसमें 10 लाख। मशीन सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रोहन ऑफ ₹10,000। यहाँ भी मशीन हमारी फिक्स एसेट है, इसका नाम आएगा, और उधार बेची है रोहन को तो रोहन का नाम आएगा। तो रोहन डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन क्रेडिट होगी, जो भी फिक्स एसेट बिकती है क्रेडिट होती है। क्रेडिट व्हेन गोज आउट, ये हमने रूल पढ़ा है, वो फिक्स एसेट के लिए ही था, रियल अकाउंट के लिए। रेंट पेड ₹10,000, रेंट किराया है, खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और जब हम रेंट देते हैं तो कैश जाता है, कैश क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी खर्चा होगा, खर्चे का नाम आएगा और टू कैश अकाउंट आएगा। इस तरह से बैड डेट ₹5,000, बैड डेट मीन्स इतना पैसा डूब गया, यानी कोई हमारा देनदार था, अब वो 5,000 रुपये हमारे पैसा लेके चला गया, भाग गया और डूब गया वो पैसा, तो ये हमारे लिए लॉस है, इसलिए लॉस सारे डेबिट होते हैं। तो एंट्री बनेगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का अकाउंट। बीइंग करके इसकी भी नरेशन लिख देना, बीइंग अमाउंट बैड डेट। नंबर 7 पे है बैड डेट रिकवर्ड ₹3,000। मान लीजिए वो डेटर जो पैसे लेके चला गया था अब आ गया है और हमें 3,000 रुपये बैड डेट रिकवर्ड हो रहे हैं, डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट एंट्री होगी। जब भी पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ देखिए सेल से पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये डूबा हुआ पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो ये जनरल एंट्रीज हैं, आप ध्यान से करिएगा। और भी जनरल एंट्रीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।